नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द्विपद प्रमेय के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम द्विपद व्यंजक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। द्विपद व्यंजक, इसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। इस व्यंजक में दो टर्म होते हैं, जैसे 3x + 2। ये दोनों भिन्न टर्म होना चाहिए। अगर इस दोनों भिन्न टर्म को प्लस या माइनस के साथ अगर हम जोड़ते हैं, तब इस व्यंजक को हम लोग द्विपद व्यंजक कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे a - b, 2a + 3b, a² + 2ab। बस ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यहाँ दोनों टर्म भिन्न होना चाहिए। अगर दोनों टर्म भिन्न नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप उसे द्विपद व्यंजक नहीं कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2x + 3x लेते हैं, तो फाइनली ये आपस में जुड़कर 5x हो जाता है। तो ये द्विपद से एक पदी व्यंजक के रूप में बदल जाता है, इसलिए आप इसे द्विपद व्यंजक नहीं कह सकते हैं। तो ये द्विपद व्यंजक नहीं है, इसलिए यहां दोनों टर्म, दोनों पद भिन्न भिन्न होना चाहिए। माने दो भिन्न पदों को अगर प्लस या माइनस साइन के साथ अगर जोड़ते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो व्यंजक प्राप्त होता है वह व्यंजक हमारा द्विपद व्यंजक कहलाता है। अब द्विपद व्यंजक के बारे में जानने के बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है द्विपद प्रमेय क्या है। अब इस प्रमेय का प्रयोग हम लोग पिछले क्लास से करते आ रहे हैं। एक ऐसा सूत्र जो आप द्विपद व्यंजक लेते हैं, जैसे a - b एक व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है। अब इसका घात सपोज करते हैं कि 2 लेते हैं, तो ये घात 2 लेने के बाद आप इसे विस्तार करते हैं, तो a² - 2ab + b², ये इसका विस्तार है। तो विस्तार करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं, वह सूत्र मेरा द्विपद प्रमेय कहलाता है। तो ये कार्य हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब यहाँ ये देखना है कि अगर ये पावर बहुत अधिक हो जाए, जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और n हो जाए, तब इसे किस सूत्र के द्वारा हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो विस्तार करने के लिए जो सूत्र प्राप्त होता है, इस द्विपद व्यंजक के विस्तार करने के लिए जिस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, वह सूत्र ही हमारा द्विपद प्रमेय कहलाता है। तो आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं, जिस सूत्र के द्वारा द्विपद व्यंजक के किसी घात को श्रेणी क्रम में विस्तार किया जाए, उस सूत्र को द्विपद
प्रमेय कहते हैं। द्विपद प्रमेय कहते हैं। फाइनली हमें एक ऐसा सूत्र खोजना है, हमें एक ऐसे सूत्र के बारे में पढ़ना है जिस सूत्र के द्वारा आप इसे विस्तार कर सकते हैं। अभी पावर 2 के लिए, पावर 3 के लिए, पावर 4 के लिए हम लोग गुणा के द्वारा विस्तार करते क्लास 10th तक में आए हैं, 10वीं कक्षा तक आए हैं कि हम गुणा करके इसे विस्तार करते हैं। जैसे गुणा करके कैसे विस्तार करते हैं या कुछ फॉर्मूला के रूप में आप यूज रखते हैं, तो देखते हैं कि इसका प्रयोग हम पिछले कक्षा में कैसे करते थे। a प्लस बी का पावर अगर आप 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। यह कंडीशन याद रखना है कि यहां a प्लस बी का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब नेक्स्ट यूज किए a प्लस बी का पावर 1, तो a प्लस बी होगा, घात 1 है तो a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माने घात इसका 2 करते हैं, द्विपद व्यंजक का घात 2 कर देते हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई के द्वारा भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, जिसे सूत्र के रूप में भी हम इसे प्रयोग में लाते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। आप इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी का पावर 4। अब हमारे पास क्लास 10th तक के क्लास में के अनुसार से ये 0 पावर से माने घात 0 से लेकर घात 3 तक फॉर्मूला के रूप में हम प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन पावर 4 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आप इसे मल्टीप्लाई कर आप गुणा करके इसका रिजल्ट बताएंगे। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब। अब आप a प्लस बी का होल क्यूब को सबसे पहले आप इसे सूत्र मानते हुए आप इसे विस्तारित कर दें, तो आप इसे फॉर्मूला से मतलब a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र के द्वारा इस द्विपद व्यंजक को विस्तारित कर सकते हैं। तो यहां विस्तार कर देते हैं इस सूत्र के द्वारा, a प्लस बी और a प्लस बी का होल क्यूब के लिए ये सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे a का पावर 4 प्लस 3a क्यू बी, a से करेंगे इसका a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर a से b क्यू में करेंगे तो a बी क्यू प्लस, अब b से करेंगे सेकेंड पद इसका लेंगे इस बहुपद का, इस एक्सप्रेशन का, तो b इंटू ए क्यू, तो ए क्यू बी प्लस, फिर b से करेंगे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर b से करेंगे तो 3a और b क्यू हो जाएगा और प्लस हमारे पास b का पावर 4। तो फाइनल रिजल्ट आता है a का पावर 4 3a क्यू बी, और एक जगह एक पोजीशन पर और भी होगा a क्यू बी, ये तो 3 और प्लस 1 तो 4a क्यू बी प्लस, अब नेक्स्ट आते हैं 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट a बी क्यू और 3a बी क्यू, तो यहां से 4a बी क्यू हो जाता है और लास्ट एक टर्म बचता है b का पावर 4। तो इस प्रकार से हम द्विपद व्यंजक का विस्तार करते हुए पिछले कक्षा में आए हैं।
अगर इसके विस्तार को देखेंगे तो इसमें एक पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, एक श्रेणी आपको दिखाई पड़ेगा। अब उसके श्रेणी को देखते हैं कि क्या श्रेणी इसके अंदर में है। तो आप ध्यान देंगे इस बात को कि पावर 1 लेते हैं, तो पावर 1 लेने के बाद यहां ऐसे लिखते हैं, इसको देखिए, ये a का पावर 0 है, सॉरी a का पावर 1 हो गया और b का पावर ये 0 है, फिर a का पावर 0 और b का पावर 1 है। इसका अर्थ है कि जो घात आप देख रहे हैं कि 1 घात है, तो आप एक घात से पहले टर्म को लेंगे और घात इसका धीरे धीरे एक एक करके आप कम करते चले जाएंगे, और b का जो घात है वो 0 से शुरू होगा और एक एक करके वो बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं तो a का घात 2 से शुरू होता है और उसके बाद देखते हैं कि a का घात 1 हो जाता है, फिर a का घात 0 हो जाता है नेक्स्ट में, और यहां से देखेंगे कि b का घात 0 है, इसमें 0, b का घात 0 का मतलब 1 है, तो आप इसे हम लिख देते हैं फिर से a स्क्वायर b का पावर 0 कर देते हैं प्लस 2 a का पावर 1 b का पावर 1 और प्लस a का पावर 0 b का पावर 2, चलिए 2। तो देखिए अब फर्स्ट टर्म a है, a का घात 2 से शुरू हो रहा है और एक एक करके प्रत्येक टर्म में इसका घात जो है घटते हुए जाएगा और 0 तक जाएगा, और सेकेंड टर्म हमारा b है, उसका घात 0 से शुरू होगा और वह बढ़ते हुए क्रम में 2 तक पहुंचेगा, जितना इसका घात है वहां तक वो पहुंचेगा। तो यहां 2 है पावर और b का पावर 0 है। नेक्स्ट टर्म में देखेंगे a का घात घट गया, 1 हो गया और b का घात 0 से बढ़कर 1 तक पहुंच गया। उसके नेक्स्ट टर्म में देखेंगे a का घात 0 हो जाता है, जबकि b का घात बढ़कर हमारे पास में 2 हो जाता है। उसी प्रकार से a प्लस बी का होल क्यू का भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये a क्यू और इसमें इंटू 1 है, मतलब b का पावर 0 है, ये a क्यू और b का पावर 0 है इसके अंदर में। तो a का पावर 3 से आप शुरू करेंगे और एक एक करके इसके पावर को प्रत्येक टर्म में कम करेंगे, और जबकि b का पावर 0 से शुरू करेंगे और प्रत्येक टर्म में एक एक करके इसके पावर को बढ़ाएंगे। तो यहां ये फाइनली 3a स्क्वायर b का पावर 1, 3a का पावर 1 b स्क्वायर प्लस a का पावर 0 b क्यू आता है। मतलब a का पावर 3 से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट टर्म में 2 हो जाता है, उसके नेक्स्ट टर्म में 1 और उसके नेक्स्ट टर्म में 0, और b का पावर 0 से शुरू करते हैं तो फर्स्ट टर्म में 0 था, उसके नेक्स्ट टर्म में 1, उसके नेक्स्ट टर्म में 2 और उसके नेक्स्ट टर्म में 3 हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के अरेंजमेंट में एक डिफिनिट पैटर्न है, एक श्रेणी है, और इसी श्रेणी के क्रम में आपको सजाना पड़ता है। लेकिन इसके गुणांक को देखेंगे तो इसका गुणांक, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो अरेंज आप कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म को आप जितनी घात है उतनी घात से शुरू करके एक एक माइनस करते हुए आप बढ़ेंगे, और जो सेकेंड आपका जो द्विपद व्यंजक का जो सेकेंड पद है, द्वितीय पद है, उसका घात 0 से लेकर एक एक कर कर आप बढ़ेंगे और जहां तक घात है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके कॉफिशिएंट को देखेंगे, कॉफिशिएंट चेंज हो रहा है। जैसे इसका कॉफिशिएंट इसमें देखिए 1 है, 2 है और यहां 1 है। आप फर्स्ट वाले का कॉफिशिएंट देखेंगे, इसका तो एक ही है, इसकी वैल्यूज 1 आ जाती है। जब घात 1 है तब ऐसी स्थिति में यहां कॉफिशिएंट 1 और 1 है। फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट 1 और सेकेंड टर्म का कॉफिशिएंट 1 है गुणांक। और a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर हम देखते हैं तब इसका कॉफिशिएंट, इसका जो गुणांक है 1 है, 2 है, 1 है। a प्लस बी का होल क्यू का अगर देखते हैं
तब इसका हमारे पास फाइनल 1, फिर नेक्स्ट 3, फिर 3 और 1 हो जाता है। और अगर a प्लस बी का पावर 4 को देखते हैं तब इसका गुणांक 1, 4, 6, 4, 1 होता है। तो गुणांक के लिए आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल 5 कह दें, a प्लस बी का होल 6 कह दें, और अगर आप मल्टीप्लाई से आप हर वक्त इसको विस्तार करेंगे, गुना करके विस्तार करेंगे, तब आपका टाइम टेकन होगा और काफी अधिक समय लगेगा। इसलिए ये तो अरेंजमेंट है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एक श्रेणी क्रम में है, लेकिन इसके जो आप गुणांक देख रहे हैं उस गुणांक को अरेंज करने के लिए एक फ्रांसीसी गणितज्ञ पास्कल एक ट्रायंगल के रूप में गुणांक को प्रदर्शित किया और उसका प्रयोग आप यहां कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पास्कल ने इसके गुणांक में क्या संबंध स्थापित किए। अब उसे हम पास्कल त्रिभुज कहते हैं। ये पास्कल त्रिभुज, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। आप स्टूडेंट ध्यान देंगे कि गणित के 100 इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक थ्योरम हमारा द्विपद प्रमेय है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे सीखना अनिवार्य है। तो आप पास्कल ट्रायंगल का भी प्रयोग करके इसके गुणांक को निकाल सकते हैं, और साथ में जैसे हमने कहा कि इसका श्रेणी होता है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का, तो आप श्रेणी के रूप में उसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे हम करके आपको दिखा रहे हैं। अभी पास्कल ने क्या किया, ये इसके गुणांक का संबंध, गुणांक का एक ट्रायंगल उन्होंने बनाया। ये फर्स्ट में हमने 1 लिया, देखिए इसी की एनालिसिस से उन्होंने पूरी डाटा को रख दिया था, 1 और 1। अब क्या करना है स्टूडेंट कि हर बार ये इसका जो किनारा होगा ट्रायंगल का वो ऑलवेज 1, 1 होगा, साइड जो है वो ऑलवेज 1, 1 होगा, और जो मिडिल टर्म होगा इस दोनों टर्म के जोड़ से बनेगा। जैसे 1 + 2 ऐड करेंगे, 1 + 1 ऐड करेंगे तो फाइनल 2 हो गया, फिर इसकी बाउंड्री 1, 1 हो जाएगी। अब यहां नेक्स्ट देखते हैं कि 1 + 2 अगर इसे ऐड करते हैं तो 3 होगा, तो इसके बीच के पोजीशन में आप लिखेंगे 3, और 2 + 1 भी आपका 3 हो गया, और फिर इसका जो बाउंड्री है वो 1 करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट लिखना है, तो 1 + 3 हमारे पास में 4 हो गया, 3 + 3 6, 6 + 1 4, और फिर इसकी बाउंड्री 1 रहेगी। फिर नेक्स्ट लिखना हो तो 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, और फिर इसकी बाउंड्री 1 रहेगी। इस प्रकार से इसके कॉफिशिएंट को, इसके गुणांक को पास्कल ने अरेंज किया, जिसे हम पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और भी कर सकते हैं स्टूडेंट, 1 + 5 6, और 6 + 10 15, और 10 + 10 20, 20 + 5 10 + 5 15, और 5 + 1 6। फिर आप इसका बाउंड्री 1, 1 करेंगे तो फाइनली 1, और इसका भी बाउंड्री 1। आप इसे जब देखेंगे तो ये एक फाइनली ट्रायंगल के रूप में आता है, इसे ही हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल है। अब देखेंगे कि ये हमारे पास जो है फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, ये a + x के पावर 0 को प्रदर्शित करता है। हम इस पास्कल ट्रायंगल का जो फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, ये एक्चुअल में a + x, a + b, सॉरी b के टर्म में लिख रहे थे, तो a + b के पावर 0, a + b के पावर 0 को रिप्रेजेंट करता है।
मतलब उसके गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। 1 a प्लस बी के पावर 1 के गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। ये थर्ड है, a प्लस बी का पावर 2 कर दीजिए, घात 2, इसके गुणांक को रिप्रेजेंट करेगा। एज सो ऑन, उसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का होल 5 और a प्लस बी का होल 6 के गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, इस पास्कल ट्रायंगल से गुणांक मिल गया और गुणा करने से उसके पावर का एक श्रेणी मिल गया। दोनों का अगर यूज कर लें तो हम किसी भी फॉर्मूला को इजीली बना सकते हैं। आप किसी का विस्तार कर सकते हैं, किसी द्विपद व्यंजक का विस्तार कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं, अभी जिस फॉर्मूला को आप पढ़े उसी को देखिए, क्या लिखना होगा हमें, a प्लस बी का स्क्वायर। देखेंगे कि इसका गुणांक 1 है, 1 2 1, तो 1। हमने बताया कि इसका फर्स्ट टर्म, चूंकि घात इसका 2 है तो 2 से शुरू करेंगे, और सेकेंड टर्म का घात इसका 0 होता है, प्लस फिर इसका गुणांक आप 2 लेंगे तो 2, फिर इसका घात 1 कम करेंगे और b का घात बढ़ाएंगे, तो ये a का घात 1, b का घात 1, अब प्लस थर्ड टर्म का इसका गुणांक 1 है, तो 1 इंटू अब a का घात 0 और b का घात आपका 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली इसे ही हम a स्क्वायर, a से 1 से इंटू करेंगे, b का पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, यहां सॉरी 1 के बाद यहां 2 होना चाहिए था, 1 लिखा गया था, करेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो यहां से फाइनली हमारे पास b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है जिसे आप याद रखते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल से आप उसके गुणांक को ले लें और इसके जो हमने बताया गुना कर कर जो हमने देखा और उससे जो रिजल्ट मिला और हमें ये जो पता चला कि ये श्रेणी के रूप में है, तो आप उसका यूज कर लें और किसी भी फॉर्मूला को आप इससे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए a प्लस बी का होल क्यूब ही लिखना है। इस a प्लस बी का होल क्यूब 1 3 3 1, 1 इंटू a क्यूब b का पावर 0, 3 इंटू सेकेंड कॉफिशिएंट पावर कम करेंगे, a स्क्वायर b का पावर 1, 3 इंटू a b स्क्वायर, एक का पावर कम रहा है, a का पावर कम रहा है, b का पावर बढ़ रहा है, उसके बाद कॉफिशिएंट 1 हो जाता है, तो 1 इंटू a टू पावर 0 b क्यूब, मैंने फाइनल रिजल्ट आ गया a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला बना। a प्लस बी का होल 4 लिखना है। अब हमारे पास यहां पास्कल्स के हिसाब से आप निकाल के लाए 1 4 6 4 1, तो 1 इंटू a का पावर 4, b का पावर 0, उसके बाद 4 है तो 4 a क्यूब b का पावर 1 प्लस 6 है तो 6 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस फिर 4 है तो 4 पावर कम रहा है, a का 4 था पहले, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, अब 1 हो जाएगा b क्यूब प्लस उसके बाद 1 हो जाता है, तो 1 इंटू आपका a का पावर हो जाएगा 0 और b का पावर आपका हो गया 4, माने फाइनल रिजल्ट a का पावर 4, 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस आपके पास में 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4, ये हमारा रिजल्ट आता है। तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, आप यहां से a प्लस बी का होल 5 का भी यूज कर सकते हैं। अब हम ये b का पावर 0 1 ये सब नहीं लिखेंगे, 1 कॉफिशिएंट है, ये a का पावर 5 हो गया, b का पावर 0 1 है, तो ये इंटू कर लेंगे। अगला टर्म हमारे पास 5 है तो 5 ले लिए, गुणांक हमारा 5 है और इसका टर्म हो जाएगा a का पावर 4 b, अगला गुणांक हमारे पास 10 है तो 10 लेंगे, a क्यूब 1 कम करेंगे, b का पावर बढ़ाएंगे
घात बढ़ाएंगे b का, और फर्स्ट टर्म a का घात कम करेंगे, फिर 10 के बाद 10 है तो 10 हो गया, a स्क्वायर हो जाएगा, पावर पहले 5 था, फिर 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, b का पावर इसमें 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, अब 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म देखेंगे, इसका गुणांक 5 है तो 5 ले लेंगे, उसके बाद यहां से फाइनल हो जाएगा, 5 लेने के बाद a और b का पावर 4, फिर लास्ट में 1 होता है, तो इस प्रकार से b का पावर 5, a का पावर 0 है तो हम 0 लिख नहीं रहे, तो b का पावर 5 हो जाता है। इस प्रकार से आप जो मल्टीप्लाई किए, प्रारंभिक स्टेज में आपने जो मल्टीप्लाई किए, तो हमने देखा कि फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म जाने में क्या रिलेशन मिला, उस रिलेशन को हमने निकाला और उसका पास्कल ट्रायंगल से का प्रयोग करके उसको गुणांक को हमने लिया और दोनों को मर्ज करके हम किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी द्विपद व्यंजक को विस्तार कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशन है कि मान लिया जाए कि 6 तक आप कर रहे हैं, 7, 8, 9, आपको मान लिया जाए कि पावर 10 को विस्तार करना है, तो 10 का विस्तार करने के लिए आपको फिर 0 से लेकर 9 तक के फॉर्मेट को लिखना पड़ेगा, तभी आप 10 के गुणांक को निकाल सकते हैं। यहां भी इसका अपना लिमिटेशन है। इसी लिमिटेशन के कारण से एक और भी थ्योरम्स बनाए गए हैं जिसको हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण प्रमेय है, जिसको हम लोग द्विपद प्रमेय के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।